महाशिवरात्रि पर्व से पहले हरिद्वार में फागुन मास की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल भरने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के मंदिरों को सजाया जा रहा है। इसके साथ ही हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में पिछले एक सप्ताह से भगवान शिव और नारायण का अनुष्ठान जारी है। देखा जाए तो धर्मनगरी भगवान शिव के रंग में रंग चुकी है। ऐसे में हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा पुलिसकर्मी वर्दी में तैनात हैं, उतने ही सादी वर्दी में भी यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। साल कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से निजात पाने के बाद शिव भक्त जो है उत्तर भारत के विभिन्न नगरों से आ रहे हैं। गंगा जल अपने शरीर पर धारण करके भगवान का अभिषेक करते हैं और फिर अपने गंतव्य स्थल तक जा रहे हैं। इस वर्ष शिवरात्रि ज्योतिषीय गणना के आधार पर बड़ा ही एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है शनिवार को, और वो भी एक प्रदोष काल में शिवरात्रि आ रही है। ये अपने आप में एक अनुपम है और आने वाला वर्ष संपूर्ण उत्तराखंड और भारत के लिए शुभ होगा, यही हमारे सब शिव भक्तों से प्रार्थना है। हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं। भगवान की कृपा का ये परिणाम है। उनके प्रति हम लोग अपनी कृतज्ञता करते हैं कि हमें ऐसा अवसर भगवत कृपा से मिलता रहे। और अभी आने वाला जो शिवरात्रि का पर्व है, इस शिवरात्रि के पर्व की महिमा बहुत अद्भुत है। शिव कल्याण का प्रतीक है। तो केवल शिव का नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो शिवरात्रि के इस पावन पर्व में जहाँ भक्तों का इतना बड़ा भाव शिव जी की आराधना पूजा के प्रति समर्पित रहकर दूर दूर से लोग हरिद्वार आते हैं और कांवड़ लेकर के अपने मंदिरों में जाकर भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं। देखिए, आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है घाटों पर और हमारे सभी मजिस्ट्रेट साहिबान और सभी लोग अपनी लगातार ड्यूटी पर हैं और बड़ा ही स्मूथली चल रहा है। और इस मेले की खासियत ये है कि जो इसमें क्राउड आता है थोड़ा मैच्योर्ड क्राउड आता है। आपने देखा होगा कि सावन मास में जो आता है उसमें यूथ बहुत आता है और इसमें थोड़ा मैच्योर्ड क्राउड है। अपना आना, शांति के साथ जल भरना और धीरे से प्रस्थान करना, व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक हैं और हमारे सभी अधिकारी लगातार फील्ड में ही हैं। कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए हम लोगों की तैयारियां पूरी हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आरंभ होने वाली है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती जोशीमठ आपदा है, तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा की तैयारी करानी भी सबसे बड़ी चुनौती है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चारधाम यात्रा के कपाट अक्षय तृतीया पर 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। 18 फरवरी को शिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी तय हो जाएगी। प्रशासन और शासन के स्तर पर लगातार चारधाम यात्रा को लेकर बैठकें हो रही हैं। वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लगातार संबंधित विभाग और एजेंसियां चारधाम यात्रा को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। यात्रा के कपाट हैं वो काफ़ी पहले खुल रहे हैं। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। इसके अलावा 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। अभी 18 फरवरी को शिवरात्रि के दिन में केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि भी तय हो जाएगी। तो इस वर्ष जैसा अप्रैल माह में ही कपाट खुल रहे हैं, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन के स्तर पे, शासन के स्तर पे लगातार बैठकें हो रही है तैयारियों को लेकर के। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जो संबंधित विभाग है, एजेंसियां हैं, इनको कांग्रेस भवन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी इसको लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि अब उन कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है जो आंदोलन को दूसरे दलों के इशारे पर खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही, लेकिन कार्यकर्ता यदि इस प्रकार से भिड़ेंगे तो इसके पीछे की वजह भी जानना बेहद जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े के पीछे की वजह जानी जा रही है, साथ ही ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं बने जिससे कांग्रेस में ये हालात पैदा हुए। जो घटना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उसको सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की
कुत्सित राजनीति के खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी जो राज्य का अहित कर रही है, स्टूडेंट्स का हित कर रही है, उसके खिलाफ थी। ऐसे में जिन लोगों ने कार्रवाई करी है, जो ये काम किया है, खैर गेट से बाहर ये मामला हुआ था, उन लोगों पे हमारी नजर है। हम देख रहे हैं वो किसी साजिश के हिस्से तो नहीं है और उन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की है। निश्चित ही ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पिछले दिनों हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में हाथापाई के मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने चुटकी लेना भी शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जिस कार्यालय में अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ता एक दूसरे को पीट रहे हों, उस पार्टी के हालात क्या होंगे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए जोड़ तोड़ करने वाली कांग्रेस बिखराव की स्थिति में है, जो शीर्ष नेताओं से भी संभाले नहीं संभल रही। जो कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस विचारधारा है, उसे जनता नकार चुकी है। पूरे देश के अंदर उनका सफाया हो चुका है। अब वो केवल कुछ लोगों का गिरोह है। जो कल कांग्रेस मुख्यालय पर हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ आपराधिक तत्व भी आपस में जो उस एनएसयूआई के पदाधिकारी रहे होंगे। लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की घटना उस कार्यालय के अंदर हो रही हो और मारपीट हो रही हो और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं पर हो, तो मुझे लगता है कि ये केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि हम साहब समाज के हित के लिए सोच रहे हैं। ये समाज का हित नहीं सोच रहे हैं, ये अपराधी तत्व हैं। और मुझे लगता है कि जो उससे पहले की घटना भी हुई, जो पत्थरबाजी की घटना हुई, इसी तरह के तत्व उसमें शामिल थे, जिनके द्वारा जो है तो पथराव भी किया गया। जो हमारे नौजवान बेरोजगार और जो हमारे युवा साथी थे, जो अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से कहना चाहते थे, उसमें इसी तरह की घुसपैठियों के कारण जो वो हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये एनएसयूआई नहीं, ये गुंडों की जमात है। एसएसपी अजय सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में पटवारी लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा में धांधली के संबंध में दर्ज मुकदमे में एसआईटी के हाथ एक और सफलता लगी। अब तक 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसआईटी ने विवेचना और गिरफ्तारी में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए प्रकाश में आए अभियुक्त देवी सिंह और धर्मेंद्र को हरिद्वार से दबोचा। प्रकरण के मुख्य अभियुक्त संजीव दुबे के मौसेरे भाई अभियुक्त देवी सिंह और अभियुक्त राजपाल के छात्र धर्मेंद्र ने बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों और उनकी निगरानी करने के लिए 25-25 हजार रुपए बतौर एडवांस लिए थे, जो इनके द्वारा खर्च करना बताया गया। रिजॉर्ट में आए अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनसे आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। विवेचना जारी है। यह जो रिजॉर्ट था उसमें एज एन इन्विजिलेटर वहाँ पे काम कर रहा था। उसको लगभग 25,000 धनराशि दी गई थी, जो उसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। दूसरा अभियुक्त धर्मेंद्र है, यह स्टूडेंट भी है और इसके द्वारा भी इन्विजिलेटर का काम करके कुछ लोगों को पेपर पढ़वाया गया है। इसको भी कुछ पैसे का प्रलोभन दिया गया था, जो इसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। धर्मेंद्र की गिरफ्तारी जो है आने की हितमपुर तिराहे के आसपास से की गई है, और अन्य अभियुक्त देवी सिंह की गिरफ्तारी एसआईटी कार्यालय से की गई है। मैडम, इसमें कुछ और कोचिंग संचालकों के नाम सामने आ रहे हैं, क्या उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी? हाँ, अभी जांच की जा रही है। जो भी नाम प्रकाश में आ रहा है, हमारे द्वारा समय समय पर उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही है। जैसे कि पास्ट में हमारे द्वारा जीनियस कोचिंग सेंटर के मालिक संचालक जो है उनकी गिरफ्तारी की गई, जैसे उनका नाम प्रकाश में आया। अन्य भी ऐसे नाम अगर भविष्य में प्रकाश में आते हैं तो उनके खिलाफ भी समय समय पर